यह समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जो 2024 में प्रथम संस्करण इसका आया है। सितंबर 2024 में इसका प्रथम संस्करण आया है। इसमें हम आज देखेंगे इतिहास का पहला अध्याय। इस पुस्तक को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे अतीत के चित्रपट विषय को, जिसमें इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, फिर देखेंगे इंडिया अर्थात भारत, और फिर देखेंगे भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो ये 3 चैप्टर तो हो गया इतिहास से। और फिर देखेंगे हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं, जो संस्कृति से जुड़ा हुआ पाठ है, जिसमें पहला चैप्टर है भारत की सांस्कृतिक जड़ें और दूसरा है विविधता में एकता या एक में अनेक। तो इस प्रकार हम 5 चैप्टर को सबसे पहले देखेंगे। हमने कक्षा 7 के इतिहास और संस्कृति की सारे अध्याय को मैंने देख लिया है। उसमें हम अब प्रश्न और उत्तर देखना शुरू करेंगे और इसमें अब हम इतिहास की समय रेखा एवं स्रोत से शुरू करेंगे। तो पहला अध्याय है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। क्या है? पहला अध्याय है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। E.H. कार जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। इतिहास क्या है? अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं कल के समाज के मध्य। जो बीत गया समाज, उसके और आज के समाज के बीच में क्या है? यह एक संवाद है। मतलब अतीत और वर्तमान के मध्य हमेशा होने वाला, अनवरत मतलब निरंतर होने वाला एक संवाद है। और वह संवाद है आज के समाज एवं कल के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही, मतलब अतीत के ही आलोक में, मतलब जब तक उसको देखेंगे नहीं अतीत को, तब तक हम वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। तो अतीत के आलोक में ही हमको समझना है। तो क्या है? यह एक संवाद है। इतिहास क्या है? अतीत और वर्तमान के मध्य एक संवाद है जो अनवरत चल रही है, या आज के समाज एवं कल के समाज के मध्य। और अगर हमको वर्तमान समझना है तो वो समझना पड़ेगा अतीत के आलोक में। ठीक है, ये देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय है, यहाँ लिखा हुआ है नेशनल म्यूजियम। क्या लिखा हुआ है? नेशनल म्यूजियम, जो कहाँ है? नई दिल्ली में। ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है। क्या क्या संरक्षित किया जाता है? मूर्ति, सिक्के और आभूषण, जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती है। तो कोई भी संग्रहालय हो, राष्ट्रीय संग्रहालय हो, जहाँ ज़्यादातर क्या चीज़ें संरक्षित की जाती है? मूर्ति, सिक्के, आभूषण, ये सब चीज़ें संग्रहालय में ज़्यादा संग्रहित की जाती है। अगर आप किसी भी संग्रहालय को देखेंगे कहीं भी, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो बिरला संग्रहालय है, उसी तरह से पटना देखेंगे तो पटना में भी संग्रहालय है गांधी मैदान के पास। तो वहाँ पे आपको क्या संरक्षण मिलेगा? मूर्ति, सिक्के और आभूषण। साहित्य की पुस्तकों का वहाँ पे ज़्यादा संरक्षण नहीं किया जाता। वो लाइब्रेरी का एक पार्ट है,
वो पुस्तकालय का एक पार्ट है, तो पुस्तकालय में किया जाता है। साहित्य को भी अलग से संरक्षित किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या किया जाता है? मूर्ति, सिक्के और आभूषण। हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं उसको देखेंगे। इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत क्या हैं उसको देखेंगे, और आदि मानव किस प्रकार रहते थे। तो हम एक एक करके देखेंगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? आपको अपनी अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम साल, 2 साल, 3 साल या जितना उम्र है उसके हिसाब से थोड़ा सा बैक में जाते हैं। उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते, और वो भी क्या होता है? धुंधला धुंधला यादें होता है। आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी याद है? क्या आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या थी? संभवतः 5 या 6 वर्ष के पूर्व तक की यह सभी स्मृतियाँ आपके अतीत का हिस्सा है। कहते हैं कि मतलब आपको कौन सा पुरानी स्मृति याद है उसको याद करने का प्रयास कीजिए। अगर उसमें आप तो 10 दिन पीछे को भी अगर देखेंगे कोई घटना को, और एग्जैक्ट टाइम और दिन और समय सोचेंगे, तो आपको क्या होने लगेगा? कन्फ्यूजन होने लगेगा। आपको दुविधा होने लगेगा कि पता नहीं हमको याद है, जो सही याद है या गलत याद है, वो आज हुआ था या कल हुआ था। इस प्रकार हम लोग अपने स्मृति को क्या करते हैं? उतनी यादों के साथ रिकॉल नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है अतीत को समझने में हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? जब हम अतीत को समझेंगे तो उससे वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? तो आप खुद सोचिए कि जब आप कोई पीछे गलतियां करते हैं तो उसी से सीखते हैं ना। आप गलतियां करते हैं तो आपको पता चलता है, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता चलता है कि इस बार सही से नहीं पढ़े, एग्ज़ाम सही नहीं गया, तो आप उन गलतियों को सुधारने के लिए क्या करते हैं? अतीत में ही झांकते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की, वो गलतियां नहीं करना है, और वो गलतियों को आप सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अपने वर्तमान को अतीत के आलोक में ही आप समझ सकते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास है मानव के अतीत का अध्ययन। इतिहास क्या है? मानव के अतीत का अध्ययन। किसी एक मानव का नहीं, कोई राजा रानी का नहीं, समाज का, मानव के समाज के अतीत का अध्ययन है इतिहास। इसीलिए समय मतलब डेट या ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना कि हमारे अतीत में लोग किस तरह से विकसित हुए हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग अपने अंदर और सुधार सकते हैं। आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है। पृथ्वी का क्या है? ये विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, जिससे हमें मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है। हमने अपने 99% यात्रा, समय की यात्रा, बिना कुछ समझे, बिना कुछ विकसित हुए की है। हम अपने, लेकिन अगर पृथ्वी का इतिहास का लें तो 99% समय तक तो हम थे ही नहीं। जब 1% समय गुजरा तब हम आए। तो जो पार्ट हैं हम, वो इतिहास के, पृथ्वी के इतिहास का एक 99 समय गुजरने के बाद हम आए, मोटा मोटी अभी से। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ? 5.4 बिलियन ईयर। क्या है? बिलियन ईयर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलियन ईयर, या क्या बोलते हैं? अरबों वर्ष पूर्व। ये क्या है? अरबों वर्ष पूर्व 4.54 अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था।
तो ये पहला है कि पृथ्वी का जन्म हुआ। तो जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो उसके बाद जो पृथ्वी पे सबसे पहले आया वो आया प्रथम कोशिकाएं। क्या आया? प्रथम कोशिकाएं। उसके बाद आया ऑक्सीजन। इसी प्रथम कोशिकाओं को इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया क्या हुआ कि समुद्र से, पानी से ऑक्सीजन डेवलप किया। ऑक्सीजन को क्या किया? डेवलप किया। इन लोग खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। तो एक प्रकार का ये एल्गा की तरह काम किए और क्या किए? वातावरण में ऑक्सीजन को रिलीज किए। वातावरण में क्या किया? ऑक्सीजन को रिलीज किए। तो पृथ्वी के जन्म के 2 अरब वर्ष बाद, सोचिए 2 अरब, ये 4 अरब वर्ष पृथ्वी हुआ। आधा समय 50% समय हमारा कट गया। क्या कट गया? 50% समय हमारा कट गया ऑक्सीजन को रिलीज करके, ऑक्सीजन वातावरण में लाने में। ये जो आज हम 21% ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ये ऑक्सीजन आने में सोचे कितना लग गया? 2.21 बिलियन ईयर। सोचिए 4.4 बिलियन ईयर्स पहले और पृथ्वी का जन्म ही हुआ और हमको ऑक्सीजन ही आने में 2.21 लग गया। तो इसको अगर डबल करेंगे तो 4.42, तो लगभग हो गया क्या? हम 50%, लगभग 50% से थोड़ा सा कम, 50% के बाद हम लोग, समय गुजरने के बाद ऑक्सीजन ही आया। मैं तो 99% क्या कह रहा हूं कि मानव के आने से पहले का समय गुजर चुका। अब सोचिए कि उसके बाद 1 बिलियन ईयर बाद, मतलब अरबों वर्ष बाद, 1 अरब वर्ष बाद क्या आया? जीवाणु आया। क्या आया? जीवाणु आया। उसके बाद आए स्पंज एवं कवक आए। स्पंज और कवक आए। फिर आए प्रवाल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोरल रीफ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आया 700 के आसपास। क्या आया? 700। अब क्या आ रहा? करोड़ों वर्ष पूर्व। ये जो कलर है, ये जो कलर आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक, ये कलर आप देख सकते हैं कि ये कलर अरबों वर्ष पूर्व का घटना है। क्या है? अरबों वर्ष पूर्व का। और ये कलर जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? करोड़ों वर्ष पूर्व का घटना है। तो देखिए मैं यहां दिखा रहा हूं कि ये जो है, ये इतना दिन तक हम लोग सिर्फ पृथ्वी, ऑक्सीजन और जीवाणु तक आए। तो 4.44 में एक आने तक, मतलब 66% हमारा क्या बीत गया? जीवाणु तक आने में। मतलब पूरे पृथ्वी का जो जीवन काल है उसमें 66% जब गुजर गया तब जीवाणु आया। और ऑक्सीजन को आने में लगभग 50% समय गुजर गया। तो मतलब बहुत ज़्यादा समय लगा। फिर आया स्पंज एवं कवक। ये मैंने एरो भी बना दिया है आपको कि देखिए इतना दिन तक हम लोग अभी क्या हैं? मानव का कहीं अता पता नहीं है। तो सबसे पहले आया पृथ्वी, फिर आया प्रथम कोशिकाएं जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, फिर आया ऑक्सीजन, फिर आया जीवाणु, उसके बाद आया स्पंज एवं कवक, उसके बाद परवाल, फिर पहला मछली आया जो अकेशोरुकी है। क्या है? केशोरुकी है। मतलब इल जैसा पक्षी था। इस पक्षी को क्या कह सकते हैं? इल जैसा पक्षी था। पक्षी कह रहे, मछली था। मछली जो है इल जैसा था और ये 500
करोड़ वर्ष बाद आया। फिर उसके बाद उभयचर कीट आए। कुछ क्या आए? उभयचर कीट आए। उसके बाद आया शार्क। शार्क डायनासोर से पहले आया है, यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शार्क क्या है? डायनासोर से भी पहले आए। हमें जो लगता है वो सच हो जरूरी नहीं है। शार्क क्या है? पहले आए और अभी तक हैं, और डायनासोर बाद में आए और विलुप्त हो गए। फिर आए डायनासोर, फिर आया पक्षी। डायनासोर के बाद सरीसृप आया, मतलब मछली आया, फिर सरीसृप आया। तो पहले जीवाणु आया। सबसे पहले क्या आया? पहले एनिमल में जीवाणु आया, और उसके बाद उससे भी पहले क्या आया? साइनोबैक्टीरिया आया। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, जो प्रथम कोशिकाएं कह सकते हैं, वो आया। तो पहले एक तरह से जीवन ही आया। उसके बाद पेड़ पौधे आए, उसके बाद फिर मछली, उसके बाद फिर शार्क। मछली में भी ईल मछली पहले आया, केसुरकी पहले आया, और उसके बाद शार्क आए। उसके बाद सरीसृप आया। डायनासोर एक तरह का लिजार्ड का बहुत बड़ा रूप है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। उसके बाद आया पक्षी, मतलब बर्ड आया, बड़े बड़े पक्षी आए। उसके बाद आया स्तनपायी, मैमल्स। और उसी हम लोग भी क्या है? एक प्रकार के स्तनपायी हैं, लेकिन यहाँ पे मानव नहीं आया। उसके बाद फूल एवं मधुमक्खियाँ आए, मतलब ग्रास फूल आए और मधुमक्खियाँ आए। उसके बाद ये तो 100 करोड़ वर्ष पूर्व की बात हुई, और फिर जैसे ही हम लाख में आएंगे, मतलब 1 करोड़ के वर्ष में आएंगे, तब आएंगे हम। तो हम लोग क्या हैं? 4.54, मतलब 454 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी आया, और हम लोग आए 1 करोड़ वर्ष पहले। तो सोचिए कि 454 में से 1 घटाइएगा तो 4.453 करोड़ गुजर गया हमको आने से पहले। और अभी क्या गुजरा? सिर्फ 1 करोड़। तो इसको निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? 1/443, 453 इंटू 544 इंटू 100। तो ये जो आएगा, ये बताएगा कि हम कितना % गुजर चुके। तो सोचिए 1/454 करेंगे तो पॉइंट में चले जाएंगे। 99, 1% भी नहीं है ये। 454 का अगर 1% निकालेंगे तो वो 4 करोड़ आएगा। अगर हम 4 करोड़ वर्ष पहले आ जाते तो 99% पृथ्वी के जीवन गुजरने के बाद आते। हाँ, ये आगे अगर 4 बिलियन ईयर अगर पृथ्वी और जिंदा रहती है, पृथ्वी सही रहती है और हम लोग भी रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब 8 करोड़ अरब वर्ष हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमने 50% पहले पृथ्वी के जन्म के 50% गुजरने के बाद हम लोग आए। लेकिन अभी क्या है? अभी तो 99.9% समय गुजरने के बाद हम आए। उसके बाद हम लोग आग का क्या किए? आविष्कार किए। तो अग्नि आया। ठीक है, अग्नि आया 10 लाख वर्ष पहले, 10 लाख वर्ष पहले। और ये आदि मानव आए, और होमोसेपियंस जो आज का मानव है, जो क्या है? बुद्धिमान मानव है, ये तो जस्ट 3 लाख वर्ष पहले ही आया है। और लेखन कला जो हम लोग सीखे हैं वो 6500 वर्ष पहले ही सीखे हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी के उद्भव में क्या क्या समय बीता उसको हमने देखा, एक मोटा मोटी। इसमें डिटेल में भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसको मोटा मोटी समझ सकते हैं कि पृथ्वी आया, फिर जीवाणु आया। तो इसको हमने एक लिख लीजिए, थोड़ा सा एक सीक्वेंस लिख लीजिए कि सबसे पहले क्या आया? पृथ्वी आया, पृथ्वी का जन्म हुआ, फिर जीवाणु का जन्म हुआ। जीवाणु नहीं, उसको क्या कहेंगे? प्रथम कोशिकाएं कहेंगे।
प्रथम कोशिका का जन्म हुआ। उसके बाद क्या आया? ऑक्सीजन आया। उसके बाद क्या आया? जीवाणु आया। उसके बाद आया स्पंज एवं कवक। उसके बाद आया परवाल, मतलब कोरल रीफ, जो आज भी जिंदा है और आज भी चल रहा है ना। फिर उसके बाद आया उभयचर कीट, उभयचर एम्फीबियंस आए। नहीं, उसके परवाल के बाद फिर मछली आया, ईल। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ तक अभी तक लग रहा है कि ठीक है, ये सब जानना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? अब आया सबसे पहले मछली। कौन सा? ईल। उसके बाद क्या आया? एक उभयचर। उसके बाद आया शार्क। उसके बाद आया सरीसृप। क्या आया? डायनासोर। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आया पानी में रहने वाला मछली। उसके बाद आया पानी और स्थल में रहने वाला उभयचर। और उसके बाद आया सरीसृप, डायनासोर। उसके बाद आया पक्षी, जो स्तनपायी था। बड़े बड़े पक्षी आए। और उसके बाद आया स्तनपायी, नहीं, पक्षी स्तनपायी नहीं थे, गलत बोल दिया। ये क्या है? पक्षी के बाद आए स्तनपायी, मैमल्स। उसके बाद आया फूल। फिर मधुमक्खी। उसके बाद हम आए आदि मानव। और इस आदि मानव के बीच में अग्नि। और अग्नि के बाद आए होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा समय काल क्या था। तो 99.9% पृथ्वी के जीवन काल में मानव का कहीं भी अस्तित्व नहीं था। अब इस मानव यात्रा में भी 90% यात्रा हमने गुफाओं कंदराओं में बिताया। सोचिए कि समय का कौन सा पार्ट जिसको आज हम लोग क्षणभंगुर हो गए हैं और हमेशा लगता है कि आज ही सब कुछ है, आज हम एकदम विज्ञान के पे ही चलेंगे। तो सोचिए, एक तो पृथ्वी के जीवन काल का थोड़ा सा पार्ट में मानव आया, जो अपने आप को समझने लगा कि हम ही भगवान हैं और पृथ्वी पे हम शासन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के मैक्सिमम जीवन काल में आप नहीं, और होमो सेपियंस तो और भी बाद में है। अब चलिए ये देख लिए कि समय का निर्धारण किस किस प्रकार से क्या क्या आए। पृथ्वी, प्रथम कोशिका, ऑक्सीजन, जीवाणु, स्पंज एवं कवक, परवाल, मछली, फिर उभयचर, फिर शार्क, फिर सरीसृप, फिर पक्षी, फिर स्तनपायी, फिर फूल, मधुमक्खी, आदि मानव, अग्नि, फिर होमोसेपियंस। इसको याद करने का तरीका क्या है? बार बार रिवीजन करना। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब क्या है? अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। वो क्या करते हैं? इसका प्रशिक्षण लेते हैं, और इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। अब देखिए ऊपर का चित्र है, भूविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी। भूविज्ञानी पत्थर कंकड़ को देखने वाला, और जीवाश्म विज्ञानी वो अलग हो गया, मतलब किसी चीज के मरे हुए को देखने वाला। मानव विज्ञानी सिर्फ मानव के बारे में, उसमें जीवाश्म वाला और बड़ा पार्ट है, मतलब मानव विज्ञानी से ज्यादा उसको देखना है। लेकिन जो मानव विज्ञानी देख रहा है वो जीवाश्म विज्ञान की तरह मानव विज्ञान को नहीं देख रहा है, मानव विज्ञान के अतीत को अलग ही तरीके से अध्ययन कर रहा है।
और फिर पुरातत्व विज्ञान। तो देखिए भूविज्ञानी जो होते हैं पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे मृदा, पत्थर, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। ये क्या करते हैं? पृथ्वी के जो भी हिस्से हैं, भू भू मतलब भूमि से जुड़े हुए जो भी चीज है उसको वो अध्ययन करेंगे, चाहे वो मृदा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, महासागर हो, कुछ भी हो, जो प्राकृतिक चीज है उसको भूविज्ञानी अध्ययन करेंगे। जीवाश्म विज्ञानी क्या करेंगे? डायनासोर को खोजेंगे। जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, इसमें पेड़ों को भी करेंगे ये अध्ययन, पशुओं को भी करेंगे और मानवों के अवशेषों का अध्ययन करेंगे। जो चीज रह गई पृथ्वी के अंदर, दब गई, चाहे वो पेड़ हो, पशु हो, चाहे मानव हो, उसके जीवाश्म जो बचे हुए पार्ट है, कंकाल वगैरह, उसका अध्ययन करेंगे। उसको कहेंगे जीवाश्म विज्ञानी। मानव विज्ञानी, हो सकता है कि आपको लग सकता है कि मानव विज्ञानी का काम छोटा है, लेकिन मानव तो अपने आप के बारे में ही तो जानना बहुत बड़ा जानना। तो मानव समाज क्या है, संस्कृति क्या है, आप सोचिए कितने तरह के लोग हैं, अलग अलग उनका समाज है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग लिपि, उन सभी को मानव विज्ञानी अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। कुछ दंत कथा को से सुनेंगे, कुछ साहित्य को पढ़ेंगे, कुछ पुरातत्व विज्ञान से भी पता करेंगे। तो इस तरह से मानव विज्ञानी मानव समाज के संस्कृति का अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व विज्ञानी क्या है? मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ। देखिए ये जो हैं जीवाश्म विज्ञानी हैं और जो पुरातत्व विज्ञानी हैं, ये दोनों के बीच के अंतर को ज़रूर आप समझने का प्रयास करिए। देखिए ये क्या करेंगे? ये जीवाश्म के रूप में पेड़, पशुओं और मानवों के जो अवशेष छूट गए हैं पीछे, उसको अध्ययन करेंगे। लेकिन पुरातत्व विज्ञानी जब खुदाई होगा तो उसमें जो उपकरण मिलेंगे, घड़े मिलेंगे, पात्र मिलेंगे, मनके, मूर्तियाँ, जो भी यूज किया हुआ पार्ट है वहाँ क्या है, वही यूज हो गए हैं, वही दफन हो गए हैं, उनको वो जीवाश्म विज्ञानी देख रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक मानव है या जीव जंतु है, यही दफन है, उसको देखेगा तो जीवाश्म विज्ञानी हो जाएगा। इनके जीवाश्म को देखेंगे, चाहे मानव हो, चाहे डायनासोर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको देखेंगे। लेकिन जब ये क्या यूज कर रहा, क्या उपयोग कर रहा, किन किन चीज़ों को, उनके वस्तुओं को, उपयोग की गई वस्तुओं को जब देखेंगे दर्पण हो गया, मनके हो गया, तो ये सब जब देखेंगे, मनके, मूर्तियाँ, सिक्के, जो भी है वो सब देखेंगे तो ये हो जाएगा पुरातत्व विज्ञानी। तो आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि जीवाश्म विज्ञानी और पुरातत्व विज्ञानी क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन अलग अलग हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन क्या है, अलग अलग हैं। जहाँ जीवाश्म विज्ञानी जो है जीव जंतु वही खत्म हो गया, उसको देख रहा है, और पुरातत्व विज्ञानी जो उस जीव जंतु ने यूज किया, उपयोग किया अब समय के साथ जिन जिन चीज़ों को, उसको वो अध्ययन करते हैं। हड्डियों को देखते हैं, पशुओं और मानवों के दांतों को देखते हैं, जले हुए अनाज को देखते हैं, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से, ईंट क्या बना है, पक्की ईंटें हैं, कच्ची ईंटें हैं, क्या उस समय किस तरह की तकनीक थी, इस सब चीज़ों को वो देखते हैं। तो इतना भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, मानव विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान,
ये आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग देखते हैं और समझते हैं। जीवाश्म क्या है? जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं। मतलब किसी दो शिला के बीच में फंस गया कोई पेड़, वो समय के साथ क्या है, ज़्यादा उसका क्षरण नहीं हुआ, तो उसको हम जो देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अरबों वर्ष पूर्व का पेड़ है, बहुत पुराना करोड़ों वर्ष पूर्व का पेड़ है। तो उसको क्या कहेंगे? ये जीव जंतु हों चाहे पेड़ पौधे हों, इस तरह के उनके कोई किसी भी प्रकार के पद चिन्ह, किसी भी प्रकार के पद चिन्ह मतलब उनका कोई भी अवशेष हो, उसको जो संरक्षित हो गया, जो सिक्योर्ड हो गया, उसको जब हम अध्ययन करेंगे तो वो जीवाश्म कहलाएगा। युग क्या है? समय का एक निश्चित कालखंड, समय का एक निश्चित कालखंड क्या कहलाता है? युग कहलाता है। क्या कहलाता है? युग कहलाता है। तो इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है यह हम देखेंगे अगले भाग में। आप इससे जुड़े रहिए।